तो लीजिए मित्रों, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं शब्दाक्षर साहित्यिक मंच के इस पटल पर उपस्थित हूँ। आइए जल्दी से जुड़िए तो फिर काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैं अशोक अंजुम अलीगढ़ से। कुछ जी, जय हो। अरे वाह बहुत शुभ उपस्थिति एकदम शुरुआत में हुई है। मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। प्रमोद कुमार कुश जी हमारे बड़े आत्मीय हैं। बम्बई में इन्होंने धमाका कर रखा है, वहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ तो हैं ही हैं। इसके अलावा कई फिल्मों के गीत भी आपने लिखे हैं देवानंद साहब के साथ। वो फिल्म का नाम मुझे थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, वो उस फिल्म के गीत आपने लिखे हैं और भी एल्बम तमाम आ चुकी हैं, भजन और खुद का स्वर अद्भुत है। तो मैं प्रणाम करता हूँ कुछ जी आपको। आइए स्वागत है। और मैं आभारी हूँ शब्दाक्षर साहित्यिक मंच का और रवि भैया का, रवि प्रताप सिंह कलकत्ता से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके इसी के साथ पूरी संस्था रवि प्रताप सिंह स्वागतम। बिल्कुल मैं सही समय से आ गया हूँ। गैंगस्टर, हाँ यस, फिल्म का नाम गैंगस्टर। या बिल्कुल देवानंद साहब की बहुत चर्चित फिल्म रही है गैंगस्टर। उसके गीत बड़े भाई श्री प्रमोद कुमार कुश जी ने लिखे। अल्पना जी स्वागतम, धन्यवाद, नमस्कार। और पूरे मंच से कुछ और मित्र लोग जुड़े, तो फिर चलिए बातें करते हैं। इधर तक थोड़ा सा तो 62वीं किताब आई है मेरी, जूता जिंदाबाद। ये चूँकि सेल्फी साइड है तो उल्टा दिखाई दे रहा है जूता, और जूता जब उल्टा दिखाई देता है तो बड़ा खतरनाक होता है। सीधा दिखाई दे तो सही है, सीधे की चमक अपनी जगह और उल्टे की धमक अपनी जगह। इसी के साथ लॉकडाउन में ही, इससे पहले ये करीब 1-1.5 महीने के अंतराल में, जी बहुत बहुत आभार आपका कुछ जी। 1-1.5 महीने के अंतराल में आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ, ये भी पूछ लेना ज़रूरी होता है। रवि भैया बताओ, आवाज़ ठीक है? जी नमस्कार संध्या जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अल्पना जी नमस्कार। चलिए कोई बता दीजिएगा, आवाज़ ठीक अगर आ रही हो तो सही है, नहीं तो फिर और देखेंगे कोई साधन। तो जूता जिंदाबाद, इसमें मेरी हास्य कविताएं हैं। अधिकांश चुनिंदा जो चर्चित मंचों पे भी रही हैं वो कविताएं हैं, और कुछ नई व्यंग कविताएं हैं, हास्य हैं, है ना। तो जिन्होंने भी अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं आवाज़, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उससे पहले अभी पिछले ही महीने आई मैं बंदूकें बो रहा। मैं बंदूकें बो रहा मेरे पूरे कविता लेखन की मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ उसको, क्योंकि संध्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, वर्षा जी स्वागतम, क्योंकि ये मेरा दोहों में लिखित खंड काव्य है। दोहा विधा में खंड काव्य, ये जैसा कि समालोचकों ने इधर मुझे बताया कि ये पहली कोशिश रही है, यानी कि दोहा विधा में खंड काव्य अभी तक नहीं लिखा गया था। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने दोहा विधा में खंड काव्य लिखा है। और शहीद आजम भगत सिंह पर ये मैंने लिखा है। दोहों में कथा क्रम को आगे बढ़ाते रहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और वो ये काम में कर पाया, तो ये इसके लिए आप सब मुझे बधाई दे सकते हैं। शुक्रिया। चलिए, तो खैर चलिए काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करते हैं। और उससे सबसे पहले मैं एक मंचों पे इसे सुनाता हूँ कविता को। गणित की कविता है, चलिए यहाँ भी सुना देते हैं। इधर कई और जो लाइव हुए हैं उनमें भी मैंने ये कविता सुनाई है, और चाहता हूँ कि इस कविता को आप सुनें, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। कविता है एक और एक का गणित। कवि सम्मेलनीय मंचों पे भूमिका बनाते समय मैं इस कविता को पढ़ता हूँ। उर्मिला जी प्रणाम। 1+1 = 2 होते हैं जानते हो। 1+1 = 2 होते हैं जानते हो।
एक ऋण एक बराबर शून्य होता है, मानते हो? एक दिन एक बराबर दो होते हैं, जानते हो? एक ऋण एक बराबर शून्य होता है, मानते हो? एक गुणा एक बराबर एक होता है, विश्वास करो। एक गुणा एक बराबर एक होता है, विश्वास करो। एक भागित एक भी एक होता है, अनुभव होगा। दोस्त, एक और एक मिलकर 11 तभी हो पाएगा। दोस्त, एक और एक मिलकर 11 तभी हो पाएगा जब एक और एक अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। हमारे कलकत्ता के बड़े भाई मित्र जय कुमार रुस्वा जी, जय हो, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपको देख करके यहाँ, और आपको तो कलकत्ता से होना ही था। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और कई बार इनके आमंत्रण पे कवि सम्मेलनों में कलकत्ता की यात्रा करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। स्वागत। तो मैं कहाँ था? हाँ, एक धन एक बराबर दो होते हैं, जानते हो? एक ऋण एक बराबर शून्य होता है, मानते हो? एक गुणा एक बराबर एक होता है, विश्वास करो। एक भागित एक भी एक होता है, अनुभव होगा। दोस्त, एक और एक मिलकर 11 तभी हो पाएगा। एक और एक मिलकर 11 तभी हो पाएगा जब एक और एक अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। तो ये निशान हटाइए और सुनिए मुझे 1 घंटा तक, है ना, पूरा 1 घंटा, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो क्षमा चाहूँगा। मैं कुछ हास्यव्यंग कविताओं की ओर आपको लेके चलूँ, गीत गज़ल दोहे सुनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी विधाओं में मैंने लिखा है, और लिखा है तो मन से लिखा है। आप दोहाकार अशोक अंजुम को सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई दोहाकार है, अगर गज़लकार को सुनेंगे तो गज़लकार लगेगा, गीतकार को सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा तमाम समीक्षकों का कहना भी रहा है। तो चलिए मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। ये गीत मैं लाइव पटल पे दूसरी बार सुना रहा हूँ, और अभी 7-8 दिन इसे लिखे हुए हैं, और राम को स्मरण करते हुए, क्योंकि अच्छी शुरुआत हो, ईश्वर के नाम से शुरुआत हो, अच्छी बात है। कि सुनिएगा, ताज़ा गीत है, बिल्कुल नया गीत है, और मैं समझता हूँ कि आपके मन तक पहुँचेगा। उससे पहले 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि किया कोर्ट ने गजब फैसला, किया कोर्ट ने गजब फैसला, सब जिससे हर्षाए हैं। अरे किया कोर्ट ने गजब फैसला, सब जिससे हर्षाए हैं। हिंदू मुस्लिम गले मिले हैं, गीत अमन के गाए हैं। था वनवास इस दफा लंबा, था वनवास इस दफा लंबा, साल सैकड़ों बीत गए। एक बार फिर राम लौट कर अवधपुरी में आए हैं। एक बार फिर राम लौट कर अवधपुरी में आए हैं। बहुत पुराना विवाद था, सैकड़ों साल वाला, और वो उसको आखिरकार वो अपनी परिणति तक पहुंचा। हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। आइए उन्हीं राम को समर्पित ये गीत, क्योंकि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज सौभाग्य है। सो ऐसा कहा है। मैं ये गीत सुनाता हूँ आपको। जो स्वर्ग धाम के सुख छोड़े, जो स्वर्ग धाम के सुख छोड़े, बन मानव धरती पर आए। आदर्श नए स्थापित कर जग को उजले पथ दिखलाए। बनकर सुतपति भ्राता राजा, निष्काम तुम्ही हो सकते थे, वो राम तुम्ही हो सकते थे। ए राम तुम्ही हो सकते थे, वो राम तुम्ही हो सकते थे। जो गुरु का यज्ञ पूर्ण करने ले, धनुष बाण चल पड़ता हो। जो गुरु का यज्ञ पूर्ण करने ले, धनुष बाण चल पड़ता हो। मर्यादा पालन करने को अंतस में वेग उमड़ता हो। जो सिंहासन का अधिकारी कांटों के पथ को वरण करे, वह धरा धन्य कैसे ना हो, जिस जगह राम ने चरण धरे। हो मूल्य मनुजता के वंदित, वह धाम तुम्ही हो सकते थे। ए राम, हे राम तुम्ही हो सकते थे, वो राम तुम्ही हो सकते थे। और दूसरा बंद
कि शबरी के झूठे बेरों को जी भर के मान दिया तुमने। जो दलित दुखी थे पिछड़े थे उन पर भी ध्यान दिया तुमने। बंदर भालू थे शरणागत उनको सम्मान दिया तुमने। जो हठी घमंडी पाखंडी उन पर शरतान दिया तुमने। जो हठी घमंडी पाखंडी उन पर शरतान दिया तुमने। जिसमें रमता जन जन का मन वह नाम तुम ही हो सकते थे ए राम, ए राम। वह राम तुम ही हो सकते थे, वह राम तुम ही हो सकते थे, हाँ राम तुम ही हो सकते। और अंतिम बंद है इस गीत का। हो बात त्याग की अगर कहीं तो नाम तुम्हारा ही आए। हो बात त्याग की अगर कहीं तो नाम तुम्हारा ही आए। हो अगर पराक्रम का चर्चा तो कौन राम को बिसराए। हो जाए चरण स्पर्श अगर पत्थर की अहिल्या तर जाए। वह वाणी अमृत तुल्य हुई जिसने भी तुम्हारे गुण गाए। धरती के श्रेष्ठ चरित्रों का आयाम तुम ही हो सकते थे ए राम, ए राम, ए राम तुम ही हो सकते थे, हाँ राम तुम ही हो सकते थे, वो राम तुम ही हो सकते थे। सो जय श्री राम। ऐसे राम जो कण कण के वासी हैं, कुछ मूर्ख लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम हुए ही नहीं, तो दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन क्या समझा है। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जूता जिंदाबाद की जो शीर्षक कविता है, आइए उस व्यंग कविता को आप तक पहुंचाता हूं। फिर कभी व्यंग, कभी गीत, कभी गज़ल, ऐसे ऐसे करके अपना सिलसिला चलाते रहेंगे। कुछ ये रुक गए हैं क्या? ठीक ठीक ठीक, जी 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 जी। जूता जिंदाबाद पहली कविता इस कविता संग्रह की व्यंग कविता है। सुनिएगा, मजा आएगा, आपको अच्छी लगेगी। ये पिछले दिनों चुनावी सभा हो या पत्रकार वार्ता। आइए इससे पहले 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। भाई राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। रिश्ते नातों में भी ईर्ष्या द्वेष दिखाई देता है। नेताओं में और कवियों में इतना अंतर है यारो। उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है। उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है। राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। और इस कविता को, इस बात को मैंने कुछ यूं भी कहा है कि मरणोपरांत एक नेता की आंखें एक अंधे की लगाई गई। मरणोपरांत एक नेता की आंखें एक अंधे के लगाई गई। पट्टियां खोलने के पश्चात उसे भांति भांति की वस्तुएं दिखाई गईं। डॉक्टर ने पूछा कुछ दिखाई देता है? डॉक्टर ने पूछा कुछ दिखाई देता है? तो वह बोला, डॉक्टर साहब ये आपने किस जानवर की आंखें मेरी लगाई हैं? डॉक्टर साहब ये आपने किस जानवर की आंखें मेरे लगाई हैं? शायद राजधानी से मंगवाई हैं। काफी कोशिश के बावजूद मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। इन आँखों से मुझे कुर्सी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। इन आँखों से मुझे कुर्सी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और चलिए इसी खानदान की एक और व्यंग कविता, फिर जूता जिंदाबाद पे आता हूँ कि नशाखोरी के विरोध में मंत्री जी भाषण देकर आए। अच्छा, नशाखोरी की बात हुई तो फिर मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि लपट पर स्वार्थ की सबने यहाँ हाथों को सेका है। लपट पर स्वार्थ की सबने यहाँ हाथों को सेका है। लगी जब बोलियां सबने यहाँ ईमान बेका है। और कहाँ से हम चले थे दोस्तों और किस जगह पहुँचे? कहाँ से हम चले थे दोस्तों और किस जगह पहुँचे? जहाँ गांधी का आश्रम था वहाँ दारू का ठेका है। जहाँ गांधी का आश्रम था वहाँ दारू का ठेका है। इसीलिए कहता हूँ कि नशाखोरी के विरोध में मंत्री जी भाषण देकर आए। चमचों ने बड़े गुण गाए कि आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, श्रोताओं का मन मोह लिया।
मंत्री जी मुस्कुराए, बोले मैं वर्षों से भाषण दे रहा हूँ, मैं वर्षों से भाषण दे रहा हूँ, अतः जनता की नब्ज टटोल लेता हूँ, और फिर वैसे भी मैं नशे में अच्छा बोल लेता हूँ, और फिर वैसे भी मैं नशे में अच्छा बोल लेता हूँ। लेकिन मित्रों, हमारी चीज़ें, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कहाँ से चला था, कहाँ तक पहुँच गया कि था प्याज भी निषेध, था प्याज भी निषेध और लहसुन अछूत था, आने लगी है गंध वहाँ से कबाब की। था प्याज भी निषेध और लहसुन अछूत था, आने लगी है गंध वहाँ से कबाब की, और है जन्मदिन का गिफ्ट ये करिए न मनाही, बेटे ने यूं दी बाप को बोतल शराब की, बेटे ने यूं दी बाप को बोतल शराब की। चलिए इस नशे को, इस कविता के नशे को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कुछ ये रुक गए हैं तो दिखाई नहीं दे रहे, ये कौन कौन उपस्थित हो रहा है ये दिखता रहे, मैं नमस्ते करता रहूं, सिलसिला बना रहे, क्योंकि तालियों की आवाज़ें तो लाइव में सुनाई देती नहीं हैं, तो कम से कम नमस्कार हो जाए तो अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं सुना रहा था जूता जिंदाबाद। जूता जिंदाबाद मेरी इस कविता संग्रह का पहली कविता। पिछले दिनों चुनावी सभा हो या पत्रकार वार्ता, पिछले दिनों चुनावी सभा हो या पत्रकार वार्ता, एक नेताजी हेलमेट पहनकर आ जा रहे थे, एक नेताजी हेलमेट पहनकर आ जा रहे थे। पूछने पर बतला रहे थे कि यार आजकल लोग बहुत जूते चला रहे हैं, आजकल लोग बहुत जूते चला रहे हैं, पता नहीं कब कौन मेरी तरफ भी उछाल दे, किसी और की खुन्नस मुझ पर निकाल दे, इसलिए हेलमेट का सहारा ले रहा हूँ, आजकल हेलमेट का सहारा ले रहा हूँ, हर सभा में हेलमेट पहनकर भाषण दे रहा हूँ, हर सभा में हेलमेट पहनकर भाषण दे रहा हूँ। बुश के ऊपर, जॉर्ज बुश से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तमाम नेताओं पे पड़े, आप जानते ही हैं कि जॉर्ज बुश के ऊपर उछाले गए जूते ने ऐसी परंपरा चला दी है कि हम नेताओं की वाटी लगा दी है, कि हम नेताओं की वाटी लगा दी है। अरे भाई, हम तो कहते हैं कि जूता मारना ही है तो आतंकवाद को मारो, जूता मारना ही है तो आतंकवाद को मारो, भ्रष्टाचार को मारो, हत्या लूट बलात्कार को मारो, जूता मारना ही है तो जातिवाद को मारो, चमन उजाड़ते सयाद को मारो। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं देखभाल रहे हो, हर बार जूता हम निरीह नेताओं पर ही उछाल रहे हो, हर बार जूता हम निरीह नेताओं पर ही उछाल रहे हो। इधर नेताजी दे रहे थे सफाई, उधर नेपथ्य से आवाज आई, उधर नेपथ्य से, बैकग्राउंड से नेपथ्य से आवाज आई कि नेताजी आपके द्वारा बताए गए भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, जातिवाद और आतंकवाद माना कि मानवता के लिए अभिशाप हैं, माना कि मानवता के लिए अभिशाप हैं, लेकिन इन सब की जड़ में हुजूर आप और सिर्फ आप हैं, आप और आप हैं। सो ये जूता जिंदाबाद की पहली कविता। मुझे कमेंट मेरे सामने नहीं आ रहे हैं भाई, मैं तो चलिए अल्पना जी बिल्कुल निरंतर जुड़ी हुई हैं, अब कुछ नाम दिखाई दिए मुझे। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ ना, अगर मैं नाम नहीं ले पाऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है, मैं भी जब लाइव देखता हूँ और मेरा नाम पुकारा जाता है, सामने मेरे कोई परिचित कविता पाठ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैं ये कहाँ तक निभा पाता हूँ। मेरा एक व्यंग गजलों का संग्रह आया था, उसके 2-4 शेर से बात करता हूँ, फिर और गीत भी सुनाऊंगा, कुछ और रचनाएं। जाल के अंदर जाल मियाँ के ऊपर वाले बड़े मजे से खींच रहे हैं माल मियाँ, ऊपर वाले बड़े मजे से खींच रहे हैं माल मियाँ, लेकिन हमको नहीं मयस्सर हर दिन रोटी दाल मियाँ, लेकिन हमको नहीं मयस्सर हर दिन रोटी दाल मियाँ। और शेर देखिएगा कि गुंडों ने जो पीट दिया, थाने जाने की जिद मत कर। अकेला जी प्रणाम, जय हो, नमस्कार। कवि आनंद जैन अकेला, महावीर जी बिल्कुल अब दिखाई दे रहे हैं, महावीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागतम। रवि प्रताप भैया जय हो।
कि ऊपर वाले बड़े मज़े से खींच रहे हैं माल मियाँ, लेकिन हमको नहीं मयस्सर हर दिन रोटी दाल मियाँ। और गुंडों ने जो पीट दिया थाने जाने की जिद मत कर, गुंडों ने जो पीट दिया थाने जाने की जिद मत कर, अगर गया तो खिंच जाएगी और भी तेरी खाल मियाँ, अगर गया तो खिंच जाएगी और भी तेरी खाल मियाँ। और शेर देखिए कि अपनी आमदनी बढ़ती है घिसट घिसट कर आगे को, अपनी आमदनी बढ़ती है घिसट घिसट कर आगे को, लेकिन बड़ी तेज देखी है महंगाई की चाल मियाँ, लेकिन बड़ी तेज देखी है महंगाई की चाल मियाँ। और शेर देखिएगा, इसमें कुछ नई तरह का प्रयोग किया है कि राजनीति की खोल के गठरी। ये गज़ल मैंने चलिए अभी मुझे याद आ गया, वाह वाह जब शुरू हुआ था शैलेश भाई ने, शैलेश लोढ़ा ने बाद में संभाला उसको काफ़ी बाद में, और वाह वाह क्या बात है हो गया वो। लेकिन इसकी शुरुआत आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी ने की थी, और उन्होंने जो मेरे एपिसोड रिकॉर्ड किए तो उसी में एक एपिसोड में ये गज़ल मैंने सुनाई और इसकी अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली थी, तो वही उसी के अंश में सुना रहा हूँ उसका कि राजनीति की ऊपर वाले बड़े मज़े से खींच रहे हैं माल मियाँ, लेकिन हमको नहीं मयस्सर हर दिन रोटी दाल मियाँ। और राजनीति की खोल के गठरी जादूगर ने दिखलाए, राजनीति की खोल के गठरी जादूगर ने दिखलाए, जाल के अंदर जाल के अंदर जाल के अंदर जाल मियाँ, राजनीति की खोल के गठरी जादूगर ने दिखलाए, जाल के अंदर जाल के अंदर जाल के अंदर जाल मियाँ। राजेंद्र जी प्रणाम, जय हो। और अंतिम इसका एक दो शेर और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आखिरी है कि होरी और धनिया की किस्मत। ये गोदान के बहुत चर्चित पात्र हैं, प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान, उसके बहुत चर्चित पात्र, उसके प्रमुख नायक और नायिका होरी और धनिया, और सर्वहारा वर्ग का बिल्कुल प्रतिनिधित्व करने वाले ये दोनों पात्र के होरी और धनिया की किस्मत लो अब बदली तब बदली, होरी और धनिया की किस्मत लो अब बदली तब बदली, आज़ादी के बाद से नेता बजा रहे हैं गाल मियाँ, आज़ादी के बाद से नेता बजा रहे हैं गाल मियाँ, लेकिन हमको नहीं मयस्सर हर दिन रोटी दाल मियाँ, जाल के अंदर जाल मियाँ। सो ये एक व्यंग कविता मैंने सुनाई। एक गज़ल सुनाता हूँ, चलिए, थोड़ा सा अलग तेवर की, और अलग अलग तेवर की बात करता रहूँगा मैं यहाँ, आपको अच्छा लगेगा ऐसा मेरा मानना है। कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कमेंट जो है ना वो आधे अधूरे कटे कटे से आ रहे हैं, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। संजय शर्मा जी, हाँ शायद यही नाम है, नाम कट रहा है ऊपर से, लेकिन जो भी, स्वागत है आपका, है ना। ये मेरे गज़ल संग्रह तुम्हारे लिए गज़ल की एक रचना आप तक, एक गज़ल आप तक पहुंचाता हूँ कि दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते, दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते, सूली पे चढ़े कौन ज़माने के वास्ते, सूली पे चढ़े कौन ज़माने के वास्ते, दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते, शहरों की भीड़ में न कहीं खो गए हो वे, नगरों की भीड़ में न कहीं खो गए हो वे, शहरों की भीड़ में न कहीं खो गए हो वे, जो गांव से गए थे कमाने के वास्ते, जो गांव से गए थे कमाने के वास्ते, दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते। और
दिखा न कोई जाल परिंदे को भूख में, दिखा न कोई जाल परिंदे को भूख में, दिखा न कोई जाल परिंदे को भूख में। उसने लुटा दी जान ही दाने के वास्ते, उसने लुटा दी जान ही दाने के वास्ते, दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते। और ए लोकतंत्र तेरे चमत्कार को नमन, ए लोकतंत्र तेरे चमत्कार को नमन, ए लोकतंत्र तेरे चमत्कार को नमन। जनता ही मिले तुझको निशाने के वास्ते, जनता ही मिले तुझको निशाने के वास्ते। राजेंद्र वे जी बहुत बहुत स्वागतम। और दाम आखिरी शेर है इस गज़ल का कि दामन जिन्होंने फूंक लिए कौन लोग थे, दामन जिन्होंने फूंक लिए कौन लोग थे, दामन जिन्होंने फूंक लिए कौन लोग थे। जीवन में रोशनी से निभाने के वास्ते, जीवन में रोशनी से निभाने के वास्ते, दुनिया को नई राह दिखाने के वास्ते। और चलिए कुछ गज़लें इधर सुना देता हूँ, फिर गीत और जो भी बन पड़ेगा, है ना। कुछ तय पहले से मैंने किया नहीं था, कर लेना चाहिए था। चलो 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 जो भी हो जाए। हाँ, गज़ल से पहले मैं एक गीत सुना दूँ, क्योंकि कमाने की बात हुई और जो गांव से गए थे कमाने के वास्ते, एक गीत मैंने लिखा पिछले दिनों, बहुत पसंद किया गया है। वो बहुत ज़्यादा पुराना गीत नहीं है, धागे निकल गए। जब हम गांव से जाते हैं, देखिए अभी पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ, तमाम लोग शहर से अपने अपने गांव की ओर पैदल कितने कितने सैकड़ों किलोमीटर, तमाम हादसे हुए, तमाम तरह की चीज़ें हुई। मैंने ये गीत लिखा है जब हम गांव छोड़ करके शहर को जाते हैं, गांव से शहर की ओर। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मार्मिक गीत जैसे कह सकता हूँ, मुझे चूँकि मुझे पसंद है। जब रचनाकार को कोई रचना बिल्कुल दिल तक असर करती है, छूती है, तो वो अधिकांश लोगों को पसंद आती है। कि जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते, ये गीत उस समय का है जब हम गांव छोड़ करके जा रहे हैं। कि जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते, वे सब धागे निकल गए। भाई जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते, वे सब धागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते, वे सब धागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। हर दिल में तूफान छोड़कर, खेत और खलिहान छोड़कर, चौपालों की शान छोड़कर, पथराए अरमान छोड़कर, मीठे मीठे बोल छोड़कर, भोलापन अनमोल छोड़कर, सूने सूने खेत छोड़कर, धुली धुली सी रेत छोड़कर, आंसू भीगे गाल छोड़कर, सबको अपने हाल छोड़कर, हर बंधन का साथ छोड़कर, रोती माँ का हाथ छोड़कर, रोती माँ का हाथ छोड़कर, रोती माँ का हाथ छोड़कर, एक दिन जाने क्या सूझा, हाँ एक दिन जाने क्या सूझा, हम जल्दी जागे निकल गए।
छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते वे सब धागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। रवि भैया जय हो। तमाम चीज़ें रोकती हैं जब हम छोड़ते हैं अपनी ज़मीन को, तब तमाम चीज़ें हमें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम निकल पड़ते हैं कि आंगन की तुलसी ने रोका, पीपल ने इमली ने रोका, खेतों की मिट्टी ने रोका, चूल्हे की रोटी ने रोका, पोखर ताल तलैया रोके, तोड़ के खूंटा गैया रोके, चींची खुदक चिड़ैया रोके, सनन सनन पुरवैया रोके। रोका गलियों चौबारों ने, रोका दिल के त्योहारों ने, रोका बुझे बुझे यारों ने, रोका बाहों के हारों ने, रोका बाहों के हारों ने, रोका बाहों के हारों ने। हमें बांध ना ले जंजीरें, हमें बांध ना ले जंजीरें, झटपट भागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते वे सब धागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। और अंतिम बंद इस गीत का है, पहुँचे कहाँ, निकल करके कहाँ पहुँचे, कि कुछ सोचा ना आगे पीछे, कुछ देखा ना ऊपर नीचे, माया जाल शहर का खींचे, दौड़ पड़े हम आंखें नीचे। चांद सितारे हमको भाए, बाजारों ने हम भरमाए, धूल धुएं के बादल छाए, कहाँ गए समझ न पाए। मतलब के सब रिश्ते नाते मन की था समझ ना पाते, बस मुंह देखी प्रीत निभाते, वक्त पड़े पर पीठ दिखाते, वक्त पड़े पर पीठ दिखाते, वक्त पड़े पर पीठ दिखाते। ढोल दूर के सुनकर हम, हाँ ढोल दूर के सुनकर हम किस ओर अभागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। जिनसे बंधे हुए थे रिश्ते वे सब धागे निकल गए। छूट गया अपनापन पीछे और हम आगे निकल गए। तो बहुत कुछ छूट जाता है जीवन की इन राहों में। जिंदगी क्या है, देखिए बड़ा एक नई बात कहने की कोशिश की है कि ये सुलगती जा रही बीड़ी के बंडल की तरह, ये सुलगती जा रही बीड़ी के बंडल की तरह, चाहिए सुख तब दिखे खाली कमंडल की तरह। और इसको रेशमिया, हिमेश रेशमिया बहुत बड़े संगीतकार हैं, कि इसको रेशमिया के जैसा मिल गया जब पारखी, जिंदगी झट हो गई है रानू मंडल की तरह। जिंदगी झट हो गई है तो कब क्या रंग बदल जाए, ये जीवन है और इस जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कैलाश जोशी जी बहुत बहुत स्वागतम। एंड सावित्री शर्मा जी प्रणाम आपको, नमस्कार, धन्यवाद। अभी तात्कालिक एक घटना है, बॉम्बे में एक अभिनेत्री का ऑफिस ढा दिया गया और रिया, पूरा मीडिया रिया कर रहा है। तमाम चीज़ें आती हैं सामने। मैं चिड़िया के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पे एक बात कहने की कोशिश की है, गज़ल के फॉर्म में, सुनिएगा, है ना। चिड़िया निकली है आज छूने लो आसमानी चिड़िया,
निकली है आज छूने लो आसमान चिड़िया, निकली है आज छूने लो आसमान चिड़िया, भर लेगी मुट्ठियों में सारा जहान चिड़िया, भर लेगी मुट्ठियों में सारा जहान चिड़िया, हो घोंसले में चाहे निकले किसी सफर पे, हो घोंसले में चाहे निकले किसी सफर पे, हो घोंसले में चाहे निकले किसी सफर पे, देती है रोज कितने ही इम्तिहान चिड़िया, देती है रोज कितने ही इम्तिहान चिड़िया। और शेर देखिएगा, हर मोड़ पर शिकारी, हर समत है शिकारी, चारों दिशाओं में कि हर मोड़ पर शिकारी, हर समत है शिकारी, हर मोड़ पर शिकारी, हर समत है शिकारी, गोया जरा संभल कर भरना उड़ान चिड़िया, गोया जरा संभल कर भरना उड़ान चिड़िया। और बिल्कुल एक सावधान करने वाली बात भी कहता हूँ कि बाजार डालता है दाने तरह तरह के, बाजार डालता है दाने तरह तरह के, बाजार डालता है दाने तरह तरह के, रहना कदम कदम पर तू सावधान चिड़िया, रहना कदम कदम पर तू सावधान चिड़िया, भर लेगी मुट्ठियों में सारा जहान चिड़िया, कुल अर्श नाप लो तुम फैलाओ पंख जितने, कुल अर्श पूरा आकाश कि कुल अर्श नाप लो तुम फैलाओ पंख जितने, कुल अर्श नाप लो तुम फैलाओ पंख जितने, ऊंचाइयों पे रखना धरती का ध्यान चिड़िया, ऊंचाइयों पे रखना धरती का ध्यान चिड़िया। और आखिरी शेर है और पूरा एक दृश्य आपके सामने आ जाएगा कि नोचे हैं पंख किसने, मैं नाम नहीं लेता हूँ, देखिए कविता शायरी संकेतों की इशारों की भाषा है, इसमें किसी का नाम ले लेके और आप उसे वो नारेबाजी हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि नोचे हैं पंख किसने हर ओर सनसनी है, नोचे हैं पंख किसने हर ओर सनसनी है, नोचे हैं पंख किसने हर ओर सनसनी है, आए जो होश में तो खोले जुबान चिड़िया, आए जो होश में तो खोले जुबान चिड़िया, निकली है आज छूने लो आसमान चिड़िया, भर लेगी मुट्ठियों में सारा जहान चिड़िया। और चिड़िया की बात हुई तो मेरा एक गीत मुझे अचानक मन किया कि मैं उसे भी सुनाऊं आपको, और ये गीत है गर्भस्थ बेटी की गुहार। चिड़िया तो जब उड़ान भरेगी जब इस संसार में आएगी। मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, मैं मंचों पे हालांकि मुझे हास्यव्यंग कवि के रूप में बुलाया जाता रहा है, लेकिन जहाँ भी अवसर मिलता है गीत, गज़ल, दोहे, और वो जैसे हास्यव्यंग पसंद किया जाता है वैसे ये सब भी पसंद करते हैं तो लोग, तो अच्छा लगता है। गर्भस्थ बेटी की गुहार, बहुत लोगों ने लिखा है इस विषय पे, मैंने भी कोशिश की है। आइए देखिए कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ। बताओ कहाँ दोष मेरा, बताओ बताओ कहाँ दोष मेरा, बताओ नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ, सुनो सारी माओ सुनो सब पिताओ, बताओ कहाँ दोष मेरा, बताओ। रचा बीज खुद ही बने खुद ही बैरी, ये कैसा सितम आज ढाने चले,
रचा बीज खुद ही बने खुद ही बैरी, ये कैसा सितम आज ढाने चले हो। मैं बेटी हूँ कोई मुसीबत नहीं हूँ, मुझे गर्भ में ही मिटाने चले हो। हटाओ हटाओ ये मन का अंधेरा हटाओ, नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ। सुनो सारी माओ, सुनो सब पिताओ, बताओ कहाँ दोष मेरा बताओ। सुबोध जी प्रणाम, जय हो, नमस्कार, धन्यवाद। नहीं फूल होंगे न होंगी बहारें, इधर होंगे कांटे उधर होंगे पत्थर। नहीं फूल होंगे न होंगी बहारें, इधर होंगे कांटे उधर होंगे पत्थर। अगर बेटियां मिट गईं इस जहां से, तो कुछ भी नहीं फिर रहेगा धरा पर। तो रहे कुछ तो मासूम जीवन पे खाओ, नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ। सुनो सारी माओ, सुनो सब पिताओ, बताओ कहाँ दोष मेरा बताओ। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बेटियां अपना परचम नहीं फहरा रही हैं? मैं कहता हूँ कि किसी क्षेत्र में अब नहीं कम है बेटी, कि खुशियों भरा पाक मौसम है बेटी। सभी चोटियों पर फहरता हो फर फर, बनी आज कुछ ऐसा परचम है बेटी। भरोसा करो यूं नहीं लड़खड़ाओ, मुझे इस संसार में आने तो दो, मुझ पे भरोसा करो, विश्वास करो, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मैं ऐसी बेटी बनूंगी जो लेकर के दिल्ली नोएडा से और अपने पिता को साइकिल पे बिठा के और हजारों किलोमीटर बीमार बाप को लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंचती है। मैं वो बेटी बनूंगी, लेकिन मुझे इस दुनिया में आने तो दो। बनी भरोसा करो यूं नहीं लड़खड़ाओ, सुनो नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ। सुनो सारी माओ, सुनो सब पिताओ, बताओ। और अंतिम बंद है इस गीत का। मुझे हक है दुनिया का देखूं उजाला, मुझे हक है आंगन में खेलूं तुम्हारे। मुझे हक है दुनिया का देखूं उजाला, मुझे हक है आंगन में खेलूं तुम्हारे। जन्म लेके मैं भी रचूं एक दुनिया, भरूं मुट्ठियों में गगन के सितारे। मगर मुझको पहले ये दुनिया दिखाओ, मगर मुझको पहले ये दुनिया दिखाओ। नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ। सुनो सारी माओ, सुनो सब पिताओ, बताओ कहाँ दोष मेरा बताओ। नहीं मुझको खिलने से पहले मिटाओ। सुनो सारी माओ, सुनो सा पिताओ, बताओ। ये था बेटियों को समर्पित गीत। गज़लें सुनाऊं, क्या सुनाऊं? चलिए गज़लें कुछ सुनाते हैं। एक गज़ल है, इधर लाइव पे मैंने कुछ एक जगह सुनाई है, वो सुनाता हूँ। वो दरअसल मैं उसे एक प्रार्थना की तरह से लेता हूँ। ये गज़ल मुझको गए तू उड़ान दे मौला, मुझको गए तू उड़ान दे मौला।
मुझको गर तू उड़ान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला। जब भी बोलूं तो फूल से बरसे, जब भी बोलूं तो फूल से बरसे, जब भी बोलूं तो फूल से बरसे। दे तो ऐसी जुबान दे मौला, दे तो ऐसी जुबान दे मौला। सावित्री जी प्रणाम प्रणाम आपको। कि पहले दे प्यार बांटने के लिए, पहले दे प्यार बांटने के लिए, पहले दे प्यार बांटने के लिए। फिर ये सारा जहान दे मौला, फिर ये सारा जहान दे मौला। और तू सदा सच का साथ, सुनिएगा शेर, कि तू सदा सच का साथ देता है, तू सदा सच का साथ देता है, तू सदा सच का साथ देता है तेरा इम्तिहान दे मौला, है तेरा इम्तिहान दे मौला। और लोग जो खे लोग जो के खड़े दोराहे पर, लोग जो के खड़े दोराहे पर, लोग जो के खड़े दोराहे पर, उनको गीता का ज्ञान दे मौला, उनको गीता का ज्ञान दे मौला। और इन दिनों कोरोना काल में मैं कहना चाहता हूँ कि जंग जीवन की लड़ सके हंस कर, जंग जीवन की लड़ सके हंस कर, जंग जीवन की लड़ सके हंस कर। इतनी बंदों को जान दे मौला, इतनी बंदों को जान दे मौला। मुझको गर तू उड़ान दे मौला। और आखिरी शेर इस गजल का सुनिएगा कि अपनी जन्नत ये किसी को भी दे, अपनी जन्नत ये किसी को दे दे, अपनी जन्नत ये किसी को भी दे। मुझको हिंदुस्तान दे मौला, मुझको हिंदुस्तान दे मौला। मुझको घर तू उड़ान दे मौला, तो खुला आसमान दे मौला। और हिंदुस्तान देने की बात हुई तो मेरे गीत का मुखड़ा है, वो भी पूरा गीत नहीं सुना रहा, वो उसका मुखड़ा है कि दीन के ईमान के हो तमाम लोग। एक बड़ा विडंबना है कि
रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, सारी सुख सुविधाएं यहाँ लेते हैं, सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं भी उन लोगों को हैं अल्पसंख्यक और आदि आदि के नाम पर, लेकिन गीत गाते हैं कभी पाकिस्तान के, कभी किसी और के, कभी किसी और के, और उन्हें ये धरती, ये ज़मीन, ये मातृभूमि रहने लायक नहीं लगती है, खतरा लगता है यहाँ। अभी हमारे एक मित्र ने एक किताब मुझे दिखाई थी, एक राइटर मुझे याद नहीं आ रहा, अंग्रेजी में वो किताब है, उन्होंने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर के और रिसर्च की है, वो मुसलमानों की स्थिति में। यहाँ कोई बहुत विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी सीधी सरल बात कहना चाहता हूँ कि उस किताब में, बड़ी मोटी सी किताब है, सारे देशों में जाकर के उन्होंने रिसर्च की है और मुस्लिम समाज की जो स्थिति है उसमें उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक सुखद स्थिति में वो हिंदुस्तान में, भारत में है। अन्यथा तमाम जगह तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तमाम तरह की प्रतिबंध हैं, और बावजूद इसके इस तरह के प्रश्न क्यों उठते हैं? तब मैं कहता हूँ कि दीन के ईमान के होकर रहो। दीन, मुखड़ा बस सुनाता हूँ मैं इसका, फिर और कुछ गज़ल वगैरह सुनाऊँगा मैं, कि दीन के ईमान के होकर रहो, राम के रहमान के होकर रहो, भाई दीन के ईमान के होकर रहो, राम के रहमान के होकर रहो। किंतु पहले ध्यान अंजुम ये रहे, किंतु पहले ध्यान सबको ये रहे, आप हिंदुस्तान के होकर रहो, आप हिंदुस्तान के होकर रहो, दीन के ईमान के होकर रहो। सागर शर्मा जी, बहुत बहुत आभार। तो मैं यही इन पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ उन नए शायरों से, उन नए रचनाकारों से जो विभिन्न क्षेत्रों में लिखते हैं, श्रृंगार पे लिखते हैं, हास्य लिखते हैं और दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ एक विशेष समय की जब मांग होती है, जब देश को हमारी ज़रूरत है और ज़रूरत हो, तो फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि इश्क पर कर शायरी, सिंगार पर कर शायरी, इश्क पर कर शायरी, सिंगार पर कर शायरी, इश्क पर कर शायरी, सिंगार पर कर शायरी, पर वतन की राह में तलवार पर कर शायरी। तलवार यहाँ प्रतीक है, तलवारों का ज़माना गया, लेकिन तलवार यहाँ संघर्ष की बात कहती है, तलवार यहाँ जूझने की बात कहती है कि पर वतन की राह में तलवार पर कर शायरी। पुत्र इकलौता जो सरहद पर शहादत पा गया, पुत्र इकलौता जो सरहद पर शहादत पा गया, पुत्र इकलौता जो सरहद पर शहादत पा गया, फ़क्र है जिसको तू उस परिवार पर कर शायरी, फ़क्र है जिसको तू उस परिवार पर कर शायरी। और आन हिंदुस्तान की, अभी भी जूझ रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पे आए दिन देखिए अभी समाचारों में आ रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जांबाज सिपाही भी पूरी तरह से उनको जो धूल चटाए हुए हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं और खदेड़ रहे हैं उनको। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आन हिंदुस्तान की जाने नदी खुद मिट गए, आन हिंदुस्तान की जाने नदी खुद मिट गए, उन जवानों के लहू की धार पर कर शायरी, उन जवानों के लहू की धार पर कर शायरी, इश्क पर कर शायरी, सिंगार पर कर शायरी, पर वतन की राह में तलवार पर कर शायरी। और एक बड़ा ही संवेदनशील शेर के, हाथ में मेहंदी महक हल्दी की जिसके जिस्म में। नई नई शादी होती है, हमारा जवान वीर सैनिक अभी नई शादी हुई है, पहला दूसरा ही दिन है कि बॉर्डर से बुलावा आ जाता है, सीमा से, और उसको जाना पड़ता है। बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी तो उसमें
ए जाते हुए लम्हों, और वो गीत भी है उसमें, चलता हूँ मैं कि हाथ में मेहंदी महक हल्दी की जिसके जिस्म में, हाथ में मेहंदी महक हल्दी की जिसके जिस्म में, उस नई विधवा के सूने प्यार पर कर शायरी, उस नई विधवा के सूने प्यार पर कर शायरी, इश्क पर कर शायरी सिंगा। और आखिरी शेर कि तूने सारी उम्र फूलों पर लिखी केवल गजल, तूने सारी उम्र फूलों पर लिखी केवल गजल, तूने सारी उम्र फूलों पर लिखी केवल गजल, शत्रु सीमा पर है अब अंगार पर कर शायरी, शत्रु सीमा पर है अब अंगार पर कर शायरी, पर वतन की राह में तलवार पर कर शायरी। सोच रहा था, अभी देखिए समय बिल्कुल हुआ जाता है और मैं चाह रहा था जाने क्या क्या सब सुनाऊं, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। चलिए खैर जो भी है, एक हर वक्त की और समय की एक सीमा है। वफाएं लड़खड़ाती हैं, भरोसा टूट जाता है। कुछ गजलों के शेर सुना देता हूँ, चलिए। कि वफाएं लड़खड़ाती हैं, भरोसा टूट जाता है, वफाएं लड़खड़ाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जरा सी ठेस से रिश्तों का धागा टूट जाता है, जरा सी ठेस से रिश्तों का धागा टूट जाता है। और सलाखें देखकर घबरा रहा है तू परिंदे क्यों, सलाखें देखकर घबरा रहा है तू परिंदे क्यों, अगर शिद्दत से हो कोशिश तो पिंजरा टूट जाता है, अगर शिद्दत से हो कोशिश तो पिंजरा टूट जाता है। और परिंदे वे कभी ऊंची उड़ाने भर नहीं सकते, परिंदे वे कभी ऊंची उड़ाने भर नहीं सकते, जरा सी धूप से जिनका इरादा टूट जाता है, जरा सी धूप से जिनका इरादा। केवल कोठारी जी प्रणाम, अल्पना जी निरंतर जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोत्साहन मिल रहा है और कृपया जुड़े रहें। अच्छा, जरा सी धूप से जिनका इरादा टूट जाता है। और हया, शेर सुनिएगा, बिल्कुल मन से जुड़ेगा कि हया आंखों की मर जाए तो पर्दे की जरूरत क्या, हया आंखों की मर जाए तो पर्दे की जरूरत क्या, हया मर जाए तो हर एक पर्दा टूट जाता है, हया मर जाए तो हर एक पर्दा टूट जाता है। और यकीन रखना तुम्हारी कोशिशें ही काम आएंगी, यकीन रखना तुम्हारी कोशिशें ही काम आएंगी, कि कोशिश रंग लाती हैं कि वादा टूट जाता है, कि कोशिश रंग लाती हैं कि वादा टूट जाता है। और लचक रहती है जिन पेड़ों में, एक व्यंग कविता और हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी निश्चित रूप से, मैं बल्कि एक हास्य व्यंग कविता हास्य सुनाता हूँ आपको इसके बाद, और उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी होगा। कि लचक रहती है जिन पेड़ों में लंबी उम्र जीते हैं, अड़ा रहने पे तूफानों में क्या क्या टूट जाता है, अड़ा रहने पे तूफानों में क्या क्या टूट जाता है। वफाएं लड़खड़ाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जरा सी ठेस से रिश्तों का धागा टूट जाता है। एक हास्य कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल विशुद्ध हास्य की कविता है, 1992 अ लव स्टोरी, बहुत चर्चित कविता है मेरी, और वाह वाह क्या बात में भी मैंने सुनाई है, और भी कई चैनल से मैंने सुना चुका हूँ, और मंचों पे भी इसको बड़े प्रेम से और सुना जाता है पूरे उल्लास के साथ। और आप भी पूरे मन से सुनिएगा, खासतौर से भूतपूर्व युवाओं को ये ज़्यादा दिल से जुड़ेगी, भूतपूर्व युवा और युवाओं के लिए तो है ही है, उनके लिए सावधान करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले चार पंक्तियाँ वो थोड़ी सी गंभीर हैं, प्यार से जुड़ी हुई। कि हर जल जाते हैं शम्मा पर, परवाने नहीं बिकते, वो जल जाते हैं शम्मा पर, परवाने नहीं बिकते,
ठुकराते हैं हर शय को, दीवाने नहीं बिकते। जो प्यार की गहराई को नाप सके अंजुम, जो प्यार की गहराई को नाप सके अंजुम, दुनिया में कहीं ऐसे पैमाने नहीं बिकते, दुनिया में कहीं ऐसे पैमाने नहीं बिकते। लेकिन वो प्यार अब रहा नहीं। सच्ची बात तो ये है, अभी तो आज के समय में वो जो एक विज्ञापन आता था धोया निचोड़ा और हो गया वाला स्थिति आ गई है। और ख़ासतौर से इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने जो एक दिल धड़क जाते थे ज़रा ज़रा सी चीज़ों पे। हम तो कितने गलियों के चक्कर लगाना और ये करना और वो करना, वो सारी चीज़ें सब ख़त्म कर दी हैं। चिट्ठियाँ सहेलियों के माध्यम से आदान प्रदान, बच्चों के माध्यम से आदान प्रदान और तमाम चीज़ें थी। लेकिन उसी का एक रंग और भी दिखाता हूँ। एक हास्य कविता है 1992 अ लव स्टोरी, सुनिएगा और मजे लीजिएगा। अनिल ओझा जी, बिल्कुल हास्य रचना सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कुछ व्यंग भी है, हास्य भी है। हाँ हाँ। कि हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलाचे भरते थे। हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलाचे भरते थे। कभी लैब में कभी लॉन में इलू इलू करते थे। हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलाचे भरते थे। कभी लैब में कभी लॉन में इलू इलू करते थे। टीचर लेक्चर देते रहते, मैं तुमको देखा करता। बना कागजी गेंद सुंदरी। कह दीजिए अपना लव स्टोरी। अपना नहीं है, सबका है भैया। अरे तमाम जो पुराने सब लोग हैं उन सब का लव स्टोरी वही है। अधिकांश 90% लोग इससे जूझते रहे हैं कि हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलाचे भरते थे। कभी लैब में कभी लॉन में इलू इलू करते थे। टीचर लेक्चर देते रहते, मैं तुमको देखा करता। बना कागजी गेंद सुंदरी, पीछे से फेंका करता। हाय कनखियों से निहारती तुम जब मुस्का जाती थी। दिल के रेगिस्तान को जानम स्विट्जरलैंड बनाती थी। दिल के रेगिस्तान को जानम स्विट्जरलैंड बनाती थी। कॉलेज में सबकी जुबान पर अपना चर्चा रहता था। तुमको लैला चपरासी तक मुझको मजनू कहता था। हंसते गाते मौज मनाते बीत रहे थे दिन अपने। जीवन साथ गुजारेंगे हम देखा करते थे सपने। चांद सितारों से मैं तेरी मांग भरूंगा कहता था। चांद सितारों से मैं तेरी मांग भरूंगा कहता था। बात अलहदा है तब अक्सर बटुआ खाली रहता था। बात अलहदा है तब अक्सर बटुआ खाली रहता था। हाय इश्क के चक्कर में कुछ ऐसा धक्कम पेल हुआ। एक कक्षा में लगातार में 3 साल तक फेल हुआ। एक कक्षा में लगातार में 3 साल तक फेल हुआ। लेकिन नहीं मलाल तनिकता सालों की बर्बादी का। तुमने आश्वासन दे रखा था मुझसे ही शादी का। तभी अचानक ट्विस्ट आ गया अपनी लव स्टोरी में। तभी अचानक ट्विस्ट आ गया अपनी लव स्टोरी में। पहलवान तेरे भैया ने पकड़ा इश्क की चोरी में। कपड़े फटे दांत भी टूटे, इसका बहुत मलाल हुआ। तेरा रंग बदलना उस पल जीवन में भूचाल हुआ। तेरा रंग बदलना उस पल जीवन में भूचाल हुआ। तुमने कहा सुनो भैया ये अक्सर पीछा करता है। जिन लोगों को भी अपनी लव स्टोरी याद आ जाए वो मुझे बता दें कि तुमने कहा सुनो भैया ये अक्सर पीछा करता है। अक्सर मुझको देख देख कर ठंडी आहें भरता है। और हमेशा कहता मुझसे आती है क्या खंडाला। और हमेशा कहता मुझसे आती है क्या खंडाला। ये ऊपर से लगता भोला लेकिन दिल का है काला। आंख में आंसू भर भर कर जब झूठी कथा सुनाई थी। आंख में आंसू भर भर कर जब झूठी कथा सुनाई थी। सच कहना तब तुमको मुझ पर तनिक दया न आई थी। उस दिन ऐसा हाल हुआ कि रूह कांपती रहती है। उस दिन ऐसा हाल हुआ कि रूह कांपती रहती है। इश्क निकम्मा रग रग मेरी कहती है। 1 माह के बाद अचानक खबर मिली थी ये मुझको। कोई दिल्ली का दिलवाला ब्याह ले गया है तुमको। जीवन सिन्हा जी नमस्कार। कि कोई दिल्ली का दिलवाला ब्याह ले गया है तुमको। टूटा कहर खबर ये सुनकर जीना बड़ा मुहाल हुआ। देवदास तो बन न सका पर पी पी कर बेहाल हुआ।
भर जाते हैं घाव, भर जाते हैं घाव, सभी सच कहा है कहने वाले ने, फूट गया यूं तड़पाया था बहुत इश्क के छाले ने। और अब कविता मुड़ती है, देखिए कविता का अंत की ओर लेके जा रहा हूं। और आज 6 साल बाद तुम मिली गोलगप्पे खाती, और आज 6 साल बाद तुम मिली गोलगप्पे खाती, तुमको देखा तो जोरों से धड़क उठी मेरी छाती, साथ तुम्हारे चिंटू पिंटू खींच रहे थे साड़ी को, साथ तुम्हारे चिंटू पिंटू खींच रहे थे साड़ी को, और साथ पतिदेव तुम्हारे सहलाते थे दाढ़ी को। चिंटू पिंटू से तुम बोली मामा जी से हेलो करो, चिंटू पिंटू से तुम बोली मामा जी से हेलो करो। मैंने मन में कहा रे अंजुम डूब मरो, है डूब मरो, वाहरी किस्मत तुझे कहूँ क्या, तेरा भी अद्भुत ड्रामा, जिन बच्चों के पापा बनते बना दिया उनका मामा, जिन बच्चों के पापा बनते बना दिया उनका मामा। और साथ ही बोली थी तुम, और आयुष जी, आयुष मंडल नमस्कार, और साथ ही बोली थी तुम, ये है तुम्हारे जीजा जी, वो जो दाढ़ी वाला है, और साथ ही बोली थी तुम, ये हैं तुम्हारे जीजा जी, पता नहीं था इश्क की अपने ऐसे पलटेगी बाजी, हाय इश्क का अंत इस तरह हमको कितना फील हुआ, बनना था हस्बैंड तुम्हारा भैया में तब्दील हुआ, बनना था हस्बैंड तुम्हारा भैया में तब्दील हुआ, भैया में तब्दील हुआ। तो ये थी 1992 अ लव स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पुराने जो भूतपूर्व युवा हैं उनके साथ यही वाकया कहीं न कहीं ज़रूर जुड़ा होगा। मैं एक गीत चलिए सुनाता हूँ आपको फिर, और ये भी गीत है हास्यन गीत, काम वाली बाई को समर्पित। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन के समय काम वाली बाई को भी छुट्टी दे दी गई, और कुछ जी बिल्कुल सामने, नमस्कार कुछ जी, आइए आइए दोबारा से कहीं आपकी प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगी। केवल कोठारी जी, कैलाश जोशी जी, अल्पना जी तो निरंतर जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आप निरंतर सुन रहे हैं और मुझे सराह रहे हैं। और जीवन सिन्हा जी, सागर शर्मा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। काम वाली बाई, मैं काम वाली बाई को समर्पित ये हास्यव्यंग गीत। मैंने बहुत सारे विषयों पे अलग अलग कोशिश की है कि अलग अलग विषयों को मैं पकड़ूं और उन पर लिखने की कोशिश करूं। लेकिन उससे पहले अभी चूँकि लिखने की बात हुई और लोग कहते हैं कि अच्छा लिख लेते हो, तो फिर मैं कहता हूँ मैं ये गज़ल सुना दूँ, उसके बाद ये सुनाता हूँ काम वाली बाई। मैं कहता हूँ कि भाई मैं लिखने वाला कौन हूँ, एक बिजली सी कहीं कौंधती है, लोग कहते हैं उम्दा लिखते हो, मैं ये सोचूं कि लिख रहा है कौन, कौन कोई लिखा रहा है, कोई उंगली पकड़ के कहता है कि चल लिख ले, है ना। हाँ, और बहुत समय तक वो जो लिखाने वाला है वो छुट्टी पे भी चला जाता है, तो एक अरसा हो जाता है कुछ नहीं लिखा जाता है, और जब लिखाता है तो फिर लिखाता ही जाता है। मैंने, है ना, बहुत कम समय में मैंने बताया ना कि वो दोहों में खंड का भी पूरा किया, बड़ी उपलब्धि है मेरी। खैर, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं लिखने वाला कौन हूँ। तेरा हर लफ्ज़ मेरी रूह को छूकर निकलता है, तेरा हर लफ्ज़, तेरा हर लफ्ज़ मेरी रूह को छूकर निकलता है। तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। और कमाई, कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है, कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है। मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है। इतनी दूर दूर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमाई है, ये कोई साधारण कमाई नहीं है। आप मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो यही तो कमाई। और ये कमाई सबके नसीब में नहीं होती है कि कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है। मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है। और 2-3 शेर और सुनाता हूँ इसी के कि ज़माना कोशिशें तो लाख करता है डराने की, ज़माना कोशिशें तो लाख करता है डराने की। तुझे जब याद करता हूँ तो सारा डर निकलता है, तुझे जब याद करता हूँ तो सारा डर निकलता है। और मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं मस्जिद भी नहीं जाता, मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं मस्जिद भी नहीं जाता, मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है,
मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है। और आखिरी शेर है अलग तरह का, अलग मिजाज का, कि यहीं रहती हो तुम, यहीं रहती हो तुम, खुशबू हवाओं की बताती है। यहीं रहती हो तुम, खुशबू हवाओं की बताती है, बताती है। यहाँ जिस शख्स से मिलिए वही शायर निकलता है। यहाँ जिस शख्स से मिलिए वही शायर निकलता है। तेरा हर लफ्ज़ मेरी रूह को छूकर निकलता है। तू 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 पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। चलिए इस स्वर को आगे बढ़ाते हैं और काम वाली बाई की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, तू आती में देता बीबी को 100 बार बधाई। आई काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। जिस दिन तुम नागा करती बीबी पल पल झल्लाती है। झाड़ू पोंछा करते करते पल पल आँख दिखाती है। बात बात पर ताने देती, सिर में दर्द बताती है। चाय बनाऊं, बर्तन मांजूं, खाना भी बनवाती है। अरे जिस दिन तुम नागा करती बीबी पल पल झल्लाती है। झाड़ू पोंछा करते करते आंखें लाल दिखाती है। बात बात पर ताने देती, सिर में दर्द बताती है। चाय बनाऊं, बर्तन मांजूं, खाना भी बनवाती है। बिना तुम्हारे मुझे डराती खुद मेरी परछाई। काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और संयुक्त परिवारों का एक दृश्य देखिए जहाँ सब रहते हैं मिलजुल करके कि एक कहती मैं रोटी थोपूं, मेरे बस की बात नहीं। एक कहती मैं रोटी थोपूं, मेरे बस की बात नहीं। कहे दूसरी, अरे कहे दूसरी कपड़े धोऊं, मैं धोवन की जात नहीं। एक अगर पूरब को जाए, दूजी पश्चिम जाती है। काम जरा सा देख के दोनों की त्योरी चढ़ जाती है। जेठानी देवरानी करती, अरे जेठानी देवरानी करती, पल पल हाथा पाई। काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और एक दृश्य देखिए कि सुबह सुबह जब घंटी बजती, तू होगी ये लगता है। सुबह सुबह जब घंटी बजती, तू होगी ये लगता है। चहल पहल कुल घर में होती, सारा आलम जगता है। आते ही रानी बनकर तू रौब अनूठा दिखलाए। इधर लगाया पोंछा मैंने, कोई नहीं इधर आए। आते ही तू रानी बनकर रौब अनूठा दिखलाए। इधर लगाया पोंछा मैंने, कोई नहीं इधर आए। तेरी कर्कश ध्वनि भी लगती, अरे तेरी कर्कश ध्वनि भी लगती, बजती ज्यों शहनाई। काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और जैसे ही तुम आती हो, घर में होता उजियारा। आ गई। अरे जैसे ही तुम आती हो, घर में होता उजियारा। जैसे भंवर में फंसने वाली पाए नाव किनारा। तुम आती मीठा लगता है, नल का पानी खारा। तुम आई तो हुआ नॉर्मल, मन का चढ़ता पारा। जब तब एडवांस ले लेकर, अरे जब तब एडवांस ले लेकर, गुम होती पर हर जाई। अरे जब तब एडवांस ले लेकर, गुम होती हर जाई। काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और अंतिम बंद है इस गीत का। देखिए काम वाली बाई बीमार भी बहुत होती है, छुट्टियों का बहाना चाहिए काम वाली बाई को। तो जब नहीं आना होता है, बीमार हूँ, बुखार आ गया, तो यही प्रार्थना है ईश्वर से, कभी भी तू बीमार न हो। यही प्रार्थना है ईश्वर से, कभी भी तू बीमार न हो। सदा निरोगी रहे देवी तू, तुझको कभी बुखार न हो। तेरे घर में सदा प्रेम हो, आपस में तकरार न हो। खुशियाँ सभी तुझे ईश्वर दे, दुख का कोई भार न हो। खुली पिटारी खुशियों वाली,
अरे खुली पिटारी खुशियों वाली जब से तू घर आई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली। एक तीर से दो निशाने भैया, पता नहीं लग गए होंगे, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि दो दो लग रहे हैं। जीवन सिन्हा जी नमस्कार, धन्यवाद। सागर शर्मा जी वाह। तो मैं समझता हूँ कि समय हो रहा है, रवि भैया बताएं तो मैं फिर विराम दूं काव्य पाठ को। चलते चलते गज़ल सुना देता हूँ कि ज़िंदगी का ये मैं इसी से अंत भी करता हूँ प्राय कि ज़िंदगी का ज़िंदगी से वास्ता ज़िंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला ज़िंदा रहे। ज़िंदगी का ज़िंदगी से वास्ता ज़िंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला ज़िंदा रहे। और वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, नहीं तो क्या, मंचों पे तो नज़दीकियाँ रहती हैं। आप पढ़ते रहिए। नहीं इतना तो मैं तो पढ़ता रहूँगा, लेकिन ये है कि आनंद आ रहा है आपको सुनकर के। सागर शर्मा जी शुक्रिया। रवि भैया बताइएगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चूँकि एक समय का सबको बैठने का एक सीमा होती है, तो लोग जा भी रहे हैं कि ज़िंदगी का ज़िंदगी से वास्ता ज़िंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला ज़िंदा रहे। और वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता ज़िंदा रहे। और ये दिलों में रास्ता बनाने का काम शब्दाक्षर ने किया है ना, रवि भैया ने किया है, उनके पूरे शब्दाक्षर परिवार ने किया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। तो कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता ज़िंदा रहे। और शेर सुनिएगा कि वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दुनिया, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता ज़िंदा रहे। और ऐ मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे ज़िंदा दिली। ये दुश्मन कौन है? जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, संघर्ष, तमाम तरह के दुश्मन होते हैं कि ऐ मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे ज़िंदा दिली। मैं अगर ज़िंदा रहूं तू भी सदा ज़िंदा रहे, मैं अगर ज़िंदा रहूं तू भी सदा ज़िंदा रहे। और कहना चाहूँगा कि प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियाँ हो जाएंगी, प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियाँ हो जाएंगी। जब तलक संसार है ये फलसफा ज़िंदा रहे, जब तलक संसार है ये फलसफा ज़िंदा रहे। और आखिरी शेर इस गज़ल का है कि मेरी कविता मेरे दोहे गीत मेरे और गज़ल, मेरी कविता मेरे दोहे गीत मेरे और गज़ल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा ज़िंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा ज़िंदा रहे। कैलाश जोशी जी नमस्कार। तो बताइए रवि भैया, बता दो मुझे, संकेत कर दो तो मैं फिर बंद करूं या जैसा भी आप कहो। मैं तो सुनाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनाऊँ क्या? रवि प्रताप सिंह जी जहाँ कहीं भी हों, मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मुझे संकेत करें कि मुझे और सुनाना है या नहीं। सागर शर्मा जी 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 चलिए, जब तक वो आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, मैं एक गज़ल और सुना देता हूँ। कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है, कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है, कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है। अभी तो देखिए ये जिंदगी क्या क्या बदलती है, अभी तो देखिए ये जिंदगी क्या क्या बदलती है। और अरी ओ धूप रुक ऐसे ना चोरों सी कम। शेर सुनिएगा।
अरे ओ धूप रुक ऐसे ना चोरों सी कमरे में, अरे ओ धूप रुक ऐसे ना चोरों सी कमरे में, अरे ओ धूप रुक ऐसे ना चोरों सी कमरे में। यहाँ पर स्याह सच्चाई अभी कपड़ा बदलती है, यहाँ पर स्याह सच्चाई अभी कपड़ा बदलती है। और शेर देखिएगा, सियासत राजनीति पॉलिटिक्स को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि सियासत क्या कहें तुझसे कि तू वो नर्स है जो कुछ। मिसरा जब तक उससे जुड़ के नहीं चलेंगे तो आपको शेर मज़ा नहीं आएगा, सुनिएगा। सियासत क्या कहें तुझसे कि तू वो नर्स है जो कुछ, सियासत क्या कहें तुझसे कि तू वो नर्स है जो कुछ। हरे कागज के टुकड़ों पर कभी बच्चा बदलती है, हरे कागज के टुकड़ों पर कभी बच्चा बदलती है, कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है। अभी तो देखिए ये जिंदगी क्या क्या बदलती है। और शेर देखिएगा, कई बार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं कि तुम्हारी ही तरह से ये खुशी भी खूब है यारो। असली दोस्तों की पहचान बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। तुम्हारी ही तरह से ये खुशी भी खूब है यारो, तुम्हारी ही तरह से ये खुशी भी खूब है यारो। जिधर से मैं निकलता हूँ वही रास्ता बदलती है, जिधर से मैं निकलता हूँ वही रास्ता बदलती है। कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है। और आखिरी शेर मक्ता इस गज़ल का कि खड़े हो गर बुलंदी पर तो मत इतराइए अंजुम। हमारे एक मित्र हैं, आज कविता के बहुत पुराने, उनके तमाम चिट्ठियाँ मेरे पास हैं और आज उनका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। और एक ज़माना ये था कि कवि सम्मेलनों के लिए वो मुझसे कहा करते थे कि अशोक भैया जहाँ हुई हो तो बुलाइएगा, और मैं उनसे कहता था। और आज वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ से, इस मंच से, वो इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि सारे वो बट वृक्ष बन गए हैं कवि सम्मेलनों के। गाज़ियाबाद में रहते हैं। खड़े हो गर बुलंदी पर तो मत इतराइए अंजुम। मैं कहना चाहता हूँ, खड़े हो गर बुलंदी पर तो मत इतराइए अंजुम, खड़े हो गर बुलंदी पर तो मत इतराइए अंजुम, खड़े हो गर बुलंदी पर तो मत इतराइए अंजुम। समय की एक जरा सी ठेस भी रुतबा बदलती है, समय की एक जरा सी ठेस भी रुतबा बदलती है। कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है। अभी तो देखिए ये जिंदगी क्या क्या बदलती है। कभी रिश्ता बदलती है, कभी चेहरा बदलती है। अभी तो देखिए ये ज़िंदगी क्या क्या बदलती है। और खाना पीना, एक गज़ल के 2-3-4 कुछ और सुना देता हूँ जब ऐसी बात है तो। हाँ, मैं तो सुनाए जाऊँगा। एक मैंने जो अभी कवि, हमारे कवि मित्र का नाम लिया, बात की है, अभी उनकी प्रतिक्रिया तक में नहीं मिलती है। और 2003 में एक गीत गोष्ठी हुई थी, आजकल बड़ी वो वायरल भी हो गई। और उसमें उनको 30 साल पुरानी उनकी ये गीत प्रस्तुति देखी और ऐसे करके वो वायरल हुआ है। उसी में मैं भी हूँ उस गीत गोष्ठी में। उस गीत गोष्ठी में, चलो वो गीत भी मुझे याद आ गया, चलो वो गीत ही सुनाता हूँ मैं। बहुत छोटा सा गीत है। उस गीत गोष्ठी में
5-6 हम गीतकार थे, और मुझे छोड़ के आज के समय में सारे बहुत बहुत ऊंचाइयों को हासिल किए हुए हैं, सब खूब मंचों पे और इधर आना और उधर जाना। कि डॉक्टर कीर्ति काली जी ने उसका संचालन किया था, है ना। बहरहाल पहुँचा नहीं पसीना मेरा, वो जो गीत मैंने पढ़ा था। और इस गीत की भूमिका में मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ी लंबी यात्राएं करके जब लौटते हैं घर में, हैं, तो जो परिस्थितियां जन्म लेती हैं, वो छोटा सा गीत मैंने यहाँ उस गीत को कहा कि पहुँचा नहीं पसीना मेरा, देखी नहीं थकन, पहुँचा नहीं पसीना मेरा, देखी नहीं थकन, खोल के गठरी बैठ गया है सारा घर आंगन, सारा घर आंगन। लौटा हूँ और उसके बाद जो परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं कि पहुँचा नहीं पसीना मेरा, देखी नहीं थकन, खोल के गठरी बैठ गया है सारा घर आंगन, सारा घर आंगन। बिट्टू ने मुंह लटकाया ना लाए मोटर कार, छुटकी को है ना पसंद मोती वाला हार। बिट्टू ने मुंह लटकाया ना लाए मोटर कार, छुटकी को है ना पसंद मोती वाला हार। पलट पलट कर देखे भाभी नर्म रेशमी शाल, रंग जरा सा हल्का है बस दिल में यही मलाल। हाय दुपट्टे में कट निकला, हाय दुपट्टे में कट निकला, हाय दुपट्टे में कट निकला गुमसुम हुई बहन, खोल के गठरी बैठ गया है सारा घर आंगन, सारा घर आंगन। पहुँचा नहीं पसीना मेरा, देखी नहीं थकन, खोल के गठरी बैठ गया है सारा घर आंगन, सारा घर आंगन। और दूसरा बंद है, छोटा सा गीत है कि पत्नी को साड़ी का पल्लू छोटा लगता है, बापू को कुर्ते का कपड़ा मोटा लगता है। पत्नी को साड़ी का पल्लू छोटा लगता है, बापू को कुर्ते का कपड़ा मोटा लगता है। लो छोटू के पैंट शर्ट कुछ बड़े बड़े से हैं, बाकी तो सब ठीक ठाक अंगूर सड़े से हैं। ऐसे में फिर कौन पूछता रास्ते की, फिर कौन पूछता वर्षा धूप तपन, खोल के गठरी बैठ गया है सारा घर आंगन, सारा घर आंगन, सारा घर आंगन, सारा घर आंगन। और गीत को परिभाषित करते हुए एक छोटा सा गीत सुनिए और फिर एक और गीत, और बस 2 गीत सुनाता हूँ। उसके बाद रवि भैया है ना, बहुत है ना, बंद करेंगे, क्योंकि सुनाते जाइए उसका कोई सिलसिला है ना, तो वो तो चलता रहेगा। गीत क्या है? गीत क्या है? गीत क्या है? रोशनी का घट या कि डोरी पर थिरकता नट। गीत क्या है? गीत क्या है? रोशनी का घट या कि डोरी पर थिरकता नट। गीत क्या है? रोशनी का घट या कि डोरी पर थिरकता नट। सांस का संगीत है ये, धड़कनों की ताल है। सांस का संगीत है ये, धड़कनों की ताल है। एक परिचित गंध वाला रेशमी रूमाल है कि सांस का संगीत है ये, धड़कनों की ताल है। एक परिचित गंध वाला रेशमी रूमाल है। गीत क्या है? गीत क्या है?
प्रेयसी की लट, या कि दुल्हन खोलती घूंघट। गीत क्या है रोशनी का घट, या कि डोरी पर थिरकता नट। और दूसरा बंद छोटा सा गीत कि सत्य का उद्घोष है ये है शिवम ये सुंदरम, सत्य का उद्घोष है ये है शिवम ये सुंदरम। पीर जब पलती हृदय में गीत तब लेता जन्म, पीर जब पलती हृदय में गीत तब लेता जन्म। गीत क्या है, गीत क्या है, रसपुरी के पट, रस की नगरी के द्वार खोलने वाला होता है गीत। कि गीत क्या है रसपुरी के पट, या कि शीतल छाँव वाला बट। गीत क्या है रोशनी का घट, या कि डोरी पर थिरकता नट। गीत क्या है प्रेयसी की लट, या कि दुल्हन खोलती घूंघट। गीत क्या है रसपुरी के पट, या कि शीतल छाँव वाला वट। और चलते चलते एक गीत और, रवि भैया हैं, बंद करें। ये गीत है मेरे दूसरे गीत संग्रह। मेरा पहला गीत संग्रह था एक नदी प्यासी, दूसरा गीत संग्रह कहाँ हो तुम। उसका शीर्षक गीत सुना के मैं विदा चाहूँगा, क्योंकि समय भी हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया, बहुत समय हो गया। वो समय का गीत है, बिल्कुल शाम का समय है और उसी से जुड़ा हुआ ये गीत। हो रहा है मन बहुत व्याकुल, कहाँ हो तुम। हो रहा है मन बहुत व्याकुल, कहाँ हो तुम। जी नहीं लगता कहीं बिल्कुल, कहाँ हो तुम। साँझ के तन पर धुंधल के छा गए हैं, साँझ के तन पर धुंधल के छा गए हैं। लौट कर पंछी सभी घर आ गए हैं। साँझ के तन पर धुंधल के छा गए हैं। लौट कर पंछी सभी घर आ गए हैं। चांदनी में दर्द जाते घुल, कहाँ हो तुम। जी नहीं लगता कहीं बिल्कुल, कहाँ हो तुम। है बहुत कुछ पास फिर भी कुछ नहीं है बहुत कुछ पास फिर भी कुछ नहीं है। जिंदगी की झील में काई जमी है बहुत कुछ पास फिर भी कुछ नहीं है। जिंदगी की झील में काई जमी है। थरथराता प्राण का ये पुल, कहाँ हो तुम। जी नहीं लगता कहीं बिल्कुल, कहाँ हो तुम। और अंतिम बंद इस गीत का, और इसके साथ मैं भी विदा चाहूँगा कि राह जीवन की अनिश्चित है ये माना। राह जीवन की अनिश्चित है ये माना। ठोकरें पग पग पे देता है ज़माना। राह जीवन की अनिश्चित है ये माना। ठोकरें पग पग पे देता है ज़माना। काट लेंगे राह सब मिलजुल,
कहाँ हो तुम, जी नहीं लगता कहीं बिल्कुल, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। रवि भैया बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दाक्षर साहित्य संस्था का मंच का, इस पटल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तमाम मित्र लोग निरंतर जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने यहाँ तक मेरा साथ निभाया, मुझे मन से सुना, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।